Good morning, students. The next type of function is many one into function. In this video, we'll discuss this many one into function with the help of an example. In the previous videos, we learned about the 6 types of functions. Let me repeat, that is one function, into function, third is onto function, fourth is one into function, fifth is one onto function, sixth is many one function. Now the seventh one, which is many one into function, and after that the last one, that is eighth, many one onto function. So first let us talk about many one into function. Here is the definition written. Let me read out once, then we explain it with the help of an suitable example. Many one into function, a function which is both many one and into. वो फंक्शन जो many one भी होगी और into भी होगी, उसी को हम many one into फंक्शन कहलाते हैं. बच्चों, आपको पता है many one फंक्शन क्या होता है? many one फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन, जो कोडोमेन और डोमेन होता है, कोडोमेन और डोमेन, ये डोमेन होता है, सेट ए को डोमेन मानते हैं और सेट बी जो हमारा कोडोमेन. तो इसमें क्या होता है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इसके साथ रिलेट करने चाहिए कोडोमेन के साथ. मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक ही होनी चाहिए, सेम इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, तब इसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन. अब हमारे पास अगर हम जान के चलेंगे कि मान लीजिए यहां पर आपके पास एक और फंक्शन है, एक. अब इनटू फंक्शन में क्या होता है? कोई ना कोई एलिमेंट आपको यहां पर लेफ्ट आउट होना चाहिए. मान लीजिए आपके पास है 1 2 3, 1 2 3 इसमें सेट ए में, और सेट बी में आपके पास 5 6 7. ठीक है, 1 का इमेज 5 है, 2 का भी इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है. तो ये मैनी वन हो गया, इसलिए क्योंकि दो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डोमेन के सेम इमेज है बी में, और 3 का एसोसिएशन है 6 के साथ. बट 7 जो है यहाँ पर को डोमेन में एलिमेंट 7, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लेफ्ट आउट हो गया, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो इसलिए इसको इनटू भी कहेंगे, इनटू फंक्शन. अब ये मैनी वन भी है और इनटू, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? मैनी वन इनटू. तो ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिए. अ फंक्शन विच इज बोथ मैनी वन एंड इनटू इज कॉल्ड मैनी वन इनटू फंक्शन. दस इन मैनी वन इनटू फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए? पहला, देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन. कम से कम 2 एलिमेंट जो डोमेन के होंगे, ऑफ द डोमेन विच कॉरस्पॉन्ड टू द सेम एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन. कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए डोमेन के जो कॉरस्पॉन्ड करेंगे सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. देखिए 1 और 2, यहां पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं ए के जिनका सेम कॉरस्पॉन्डेंस है कोडोमेन के साथ, 5. और दूसरा क्या होना चाहिए? देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन. कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट ए में किसी की इमेज नहीं होनी चाहिए. 7 किसी की इमेज नहीं है इस सेट ए में, तो 7 यहाँ लेफ्ट आउट है, इसलिए इसको इनटू फंक्शन या मैनी वन इनटू फंक्शन कहते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल हम ले लेते हैं. मान के चलिए लेट ए जो हमारा सेट है वो 1 2 3 4 है, और बी सेट में हमारे पास 5 6 7 8 है. तो अगर हम मैपिंग के जरिए दिखाएं इनको बाय एरो डायग्राम से, एफ शोज मैपिंग ए और बी, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 का इमेज यहाँ 5 के साथ है, 2 का 6 के साथ, 3 का भी 6 के साथ, और 4 का यहाँ पर 8 के साथ. तो यहाँ पर 7 की कोई भी इमेज ए में नहीं दिख रही है. ठीक है, 7 किसी की इमेज नहीं है ए में. 1 एसोसिएट कर रहा है 5 के साथ, 2 और 3 दोनों का कॉरस्पॉन्डेंस 6 है, एसोसिएशन 6 के साथ है, मतलब 2 और 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है. बट यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 7 जिसका इमेज है. 7 की कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पर. 7 ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज, जिसका नहीं है इमेज
ए सेट में। सो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, मैनी वन इनटू फंक्शन। तो दिस इज मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन भी है और इनटू भी है।